अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मेरी प्यारी बहनों, बच्चियों, दोस्तों, आप सब जो ये देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर ख़वातीन से मुखातिब होती हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल, क्योंकि हमारे जो इश्यूज़ होते हैं वो हम अगर डिस्कस करते हैं तो वो ख़वातीन ही समझ सकती हैं। ये अलग बात है कि मर्द हज़रात अभी तक ख़वातीन को समझ ही नहीं सके। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दिमाग खाने वाली और उनके इलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो ख़वातीन के साथ ही होती हैं। बट एनीवे, दिस इज़ हाउ वर्ल्ड इज़, हाउ लाइफ इज़, ठीक है। लेकिन हम ख़वातीन भी आजकल जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को बड़ा ही डोमिनेटिंग कोशिश करती हैं कि हम बड़े डोमिनेट हो जाएं। हम लोग वी शुड बी इन अ सोसाइटी वेयर हम हर चीज़ में ना डोमिनेटिंग हो जाएं। नॉट बैड हों, अल्लाह ने आपको, देखें, हम जब अपनी बात करते हैं ना तो बीइंग अ मुस्लिम हम बात करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ तो ये होता है, वहाँ तो औरत निकल के ये भी कर लेती है, वो भी करती है, हम क्यों नहीं करते। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हमारे लिए हमारे ज़िंदगी को गुजारना और हमारे रास्ते जो हैं वो दो चीज़ों पर है, कुरान और एक सुन्ना। उसको जब हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली समझ सकेंगे कि हम वो चीज़ें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दीन में इन चीज़ों से मना किया गया है। आजकल लड़कियां जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। वो कहती हैं कि भाई पहले हम पढ़ लिख लें, पहले हम जॉब कर लें, पहले हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब हम शादी करेंगे। आजकल देखिए ना आप, कितनी ज़्यादा है कि जो मैरिजेज़ हैं वो 20-20 साल की, 30-30 साल की, 15-15 साल की मैरिजेज़ टूट जाती हैं। रीज़न यही होता है कि भाई हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी लड़कियों को देखना, मतलब ये बड़ा कॉमन हो गया है ना। तो ठीक है, वाकई लड़कियों को, मैं ख़ुद कहती हूँ कि लड़की को पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है उसके लिए। जॉब करे ना करे, लेकिन शी शुड हैव अ डिग्री विद हर, कि खुदा ना खास्ता आगे ज़िंदगी में वैसे भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो जॉब कर सके। नहीं करती तो ठीक है, फाइनेंशियली शी इज़ मतलब वो स्ट्रॉन्ग इनफ तो ना जॉब करे, लेकिन हाँ उसके पास डिग्री होना, फिर वो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है ना, उसकी शऊर, उसकी सोच भी अच्छी होगी। लेकिन ये कहना कि नहीं, इंडिपेंडेंट होके फ़ौरन ही हस्बैंड के ऊपर अपने आप को मुसल्लत कर लेना, ये बहुत गलत बात है, ये गलत चीज़ है। ये आजकल जो माइंड सेट हमारा बनता जा रहा है ना, लड़कियों का स्पेशली, क्योंकि देखिए एक टाइम है, हर जनरेशन अगली जनरेशन से बहुत ज़्यादा आगे होती है, ये बात सही है। देखिए मैं अपनी अम्मी की बात करूँ तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत वैल्यूज़ बताई थी। हमारे टाइम पे अगर फादर भी आते थे कमरे में तो हम उठ के बैठ जाते थे। वी यूज़ टू हैव, मतलब हमारे बड़े सामने हों तो हम लेट नहीं सकती थी, हम बैठ जाते थे, दुपट्टा हमारा होता था प्रॉपर तरीके से। आजकल ये सब चीज़ें बहुत, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आजकल ख़त्म हो गई हैं। आजकल दुपट्टे तो गायब ही हो गए। और फिर आजकल आप ये देखें ना, हम लोग क्या करते हैं हमारे अंदर, फिर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम खुद, फिर मेरी अम्मी के बाद मेरी जो नानी थी उनकी और कदरें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा घरेलू और वो सब, उससे तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो मदर्स हैं, मैं हूँ बीइंग अ मदर, मेरे अंदर बहुत सारी वो चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी सोच चेंज हो गई है जो मेरी मदर में नहीं थी वो सोच, क्योंकि टाइम के साथ साथ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैं नहीं चेंज करूँगी तो मेरे बच्चे भी मुझसे दूर होंगे। अब की जो जनरेशन है, जो आगे जाके देखिए, अब जो जनरेशन है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पहले ही माँओं से ज़्यादा मोबाइल और गैजेट्स में पल रहे हैं। वही बात है कि आप उनको कार्टून्स लगा दें, आप उनको उनके सॉन्ग्स लगा दें और वो देख रहे होते हैं और वो खा रहे होते हैं, और इस तरह वो बच्चे पल रहे होते हैं। एक और चीज़, पहले क्या होता था कि जब लड़कियों के रिश्ते होते थे तो लड़कियों की बहुत सारी वो चीज़ें देखी जाती थी जो एक लड़की की रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं। जैसे उसका उठना बैठना, वो अब जैसे मोस्टली सवाल किया जाता है आपको खाना पकाने में क्या आता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये हमारा ट्रेडिशन है। ये एक अलग बहस हो जाएगी कि जी वो खाने पकाने के लिए तो नहीं जा रही। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका दिल चाहे आप खुद अपने लिए भी पकाने के लिए खड़ी हो सकती हैं। आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चे होंगे, उनके लिए आपको पकाना, मतलब एक होता है ना, जैसे आपको एक घरदारी या घरेलू एक जो लड़की होती थी वो वाला ट्रेंड अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। घरेलू टाइप जो होती है ना लड़कियां, वो टैग अब बहुत ओल्ड टैग लगता है, एक बड़ा ओल्ड फैशन टैग लगता है। घरेलू लड़की, ये क्यों चाहिए?
लड़की चाहिए शी शुड हैव मॉडर्न लुक, उठना बैठना उसको आना चाहिए। और लड़की ख़ुद कहती है कि घरेलू क्या, मैंने जाके क्या रोटियां बनानी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। एंड द वन थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप पहले लड़की को देखते थे उसके रख रखाव से, उसकी वैल्यूज़ से ना। आजकल ट्रेंड क्या हो गया जो मैं हैरान हूँ और जो कि मुझे बहुत बुरा भी लगता है, वो ये है कि मुझे नहीं अच्छा लगता। आपकी अपनी राय हो सकती है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं, बीइंग अ मदर स्पेशली। कि मैं अपनी बेटी की अगर शादी करूं और मेरी बेटी जो है वो स्टेज पे डांस बड़ा ही कॉन्फिडेंट वे में डांस करे, क्योंकि मैंने देखा आजकल दुल्हनें बहुत ये एक ट्रेंड बन चुका है कि दुल्हन जो है वो ख़ुद डांस कर रही होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ ना, अपनी सहेलियों के साथ डांस करके कर रही होती है, और लड़का भी सामने बैठा होता है और सारे बैठे होते हैं उसके इन लॉज, और वो डांस करके बता रही होती है कि हाउ कॉन्फिडेंट आई एम। और इसका मुझे आप बताइए कि ये क्या लॉजिक है। पहली बात तो ये कि ये मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जो एक शर्मो हया, वो जो एक ब्राइड का, एक दुल्हन का जो एक तरीका होता है बैठने का, एक शाइनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितनी लड़की के अंदर जो एक होता है ना शाइनेस, एक उसके अंदर एक झिझक, वो सब नज़र आनी चाहिए, जो कि लड़कियों में ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और आप माँ हैं और आप चाहती हैं, एक बीइंग अ मदर मैं आपसे ज़रूर ये सवाल करूँगी कि आपको अच्छा लगेगा, क्या कॉन्फिडेंस है ये, क्या कॉन्फिडेंस दिखाना ज़रूरी है कि लड़की जो है, जो कि ब्राइड है, वो डांस कर रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने हस्बैंड को बता रही है कि हाउ कॉन्फिडेंट आई एम, या ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक न्यू ट्रेंड है जिसको अब हम फॉलो कर रहे हैं कि गर्ल्स आर सो इंडिपेंडेंट कि वो सिर्फ बैठी नहीं रहेंगी स्टेज पे शर्माते हुए, बल्कि वो स्टेज पे अपनी सहेलियों के साथ नाचेंगी भी, गाएंगी भी, और आगे जाके फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी फैमिली को, अपने घर को फिर उंगलियों पे भी नहीं नचाएगी। जब वो फर्स्ट डे स्टेज पे नाच रही है तो आपका क्या ख्याल है, शादी के बाद वो सबको उंगलियों पे नहीं नचाएगी? एनीवे, ये आप मुझे बताएं, आप बताइए इस बारे में कि ये चीज़ें, ये ट्रेंड हमें फॉलो करते रहना चाहिए या इन चीज़ों को रोकना चाहिए। किसी चीज़ में अपने आप को एतमाद देना, कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस दिखाना अपना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप शादी वाले दिन नाचें और अगली ज़िंदगी में फिर सबको नचाएं। तो प्लीज़ काइंडली अपने वैल्यूज़ को प्रमोट करें, ना कि वो चीज़ें प्रमोट कर रहे हों जो आप मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देख के आप उससे इंस्पायर हो रहे हों। चलें, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।